क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कि हमारा लूज होता है, डेंस होता है, स्पेशलाइज होता है, ठीक है ना। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो अपना होता है बेटा जी, वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था एक तो हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है ना, और जिसको फ्लूइड बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होगा, है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होगा। और जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था उसमें हमने देखा था कि इसमें दो चीज है। पहला हमारा बोन है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, पहला हमारा ब्लड है और दूसरा हमारा कौन सा है, वेरिन, दूसरा हमारा लिम्फ है ना। ये दो पार्ट है उसका, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ध्यान देना। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो ब्लड होता है, असल में इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो इसका होता है बेटा उसका नाम है प्लाज्मा, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट या कार्पसल्स बोलते हैं। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट था उसमें हमने देखा था ये दो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स ना, प्लेटेलेट्स। और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्लेटेलेट्स के बारे में। हमने बताया था प्लेटेलेट्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, है ना, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। कोई बताएगा थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा, किस केमिकल के कारण इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, केवल इतना बता दो मुझे, किस केमिकल के कारण। ये जो हमारा प्लेटेलेट्स होता है उसमें कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं, उस केमिकल के कारण इसको थ्रोम्बोसाइट बोला गया है। उस केमिकल का नाम क्या है बेटा, हाँ ब्लीडिंग को तो रोकता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं। मैंने बोला था इसका नाम देखो, पता चल जाएगा। थ्रोम्बो, असल में इसमें थ्रोम्बोप्लास्टीन नाम का एक केमिकल भरा हुआ है ना। हाँ वेरी गुड। इसमें एक केमिकल होता है थ्रोम्बोप्लास्टीन, ठीक है ना। और इस थ्रोम्बोप्लास्टीन केमिकल के कारण ही ब्लड जमता है, ठीक है ना। ब्लड का जो लूज होना या लीकिंग होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्लेटेलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल भरा हुआ होता है, यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से डिस्कस करते हैं। बेटा ये बोन मैरो में बनता है प्लेटेलेट्स ना, कोई बताएगा बोन मैरो के किस सेल से बनता है ये, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ तो। वेरी गुड रियाज, ये बनता है मेगा कैरियोसाइट से, है ना। मेगा कैरियोसाइट एक सेल है, उसी मेगा कैरियोसाइट सेल से ये बनता है, उसके टूटने से बनता है ना। अच्छा, जो ब्लड हमारा है उसका जनरली अमाउंट कितना है बताना मुझे, 1.5 लाख से कितना, 1.5 लाख से कितना होता है बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एम एल होता है, पर एम एम क्यूबिक होता है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। और हमने डिस्कस किया था कि ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड क्लॉट, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड या हमारा जो खून होता है वो जब हमारा निकलना मतलब कि जब निकलता है तो उससे वो बचाता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है ये, ठीक है ना। इंजरी के टाइम में ब्लड के लीकिंग को रोकता है। ओके बेटा, तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो ब्लड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब सेकेंड वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा जो है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ओके बेटा, आज हम लोग सेकेंड वाला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अच्छे से, एक मिनट को। हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसका दूसरा भाग। पहला भाग तो इसका बेटा था ब्लड, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ के बारे में। ओके, तो चलिए बेटा जी लिम्फ के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हेडिंग दे लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको कलर भी कर देता हूँ। ओके, असल में लिम्फ जो है वो होता है पेल येलो कलर का, तो इसलिए इसका कलर भी मैं वैसा ही बना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले लिम्फ होता क्या है, थोड़ा उसको बेसिक हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, मान लो तुम्हारे बॉडी के अंदर में, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ यार, समझो इस चीज को।
मान लो तुम्हारे बॉडी में ये है तुम्हारा लीवर, ठीक है ना, तुम्हारे बॉडी में है ये लीवर, एक हाइपोथेटिकल मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए ये लीवर, ठीक है ना। अगर ये लीवर है तो इसको जिंदा रहने के लिए अच्छा वाला ब्लड चाहिए, है ना, इसको अच्छा वाला ब्लड चाहिए, वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन चाहिए इसको, ठीक है। और इस तरीके से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो क्या होगा, अंदर में लीवर में चाहिए, ठीक है ना। और तुमको पता है किसी भी ऑर्गन में, ध्यान देना, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई नली ब्लड का अगर ब्लड लेके जाता है तो उसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगर बोले आर्टरी क्या है तो क्या बोलोगे, वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड लेके ऑर्गन में जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना, ये आर्टरी जो हमारा है ना, जब ब्लड लेके अंदर में जाता है तो अंदर में तुम क्या देखोगे पता है तुमको, अंदर में ये जो आर्टरी है ना टूट जाता है बहुत सारी नलियों में, ध्यान देना, बहुत सारी इस तरीके से नलियों में टूट जाता है, अनगिनत नलियों में, छोटी छोटी नलियों में टूट जाता है, समझना मेरी बात, ठीक है ना। अनगिनत इस तरीके की छोटी छोटी जो नलियां हैं उसमें ये टूटेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये टूट जाता है, मैं ऐसे ही फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना। और टूटने के बाद फिर बाद में जब निकलने वाला होता है तो फिर से सारा आपस में जुड़ जाता है, और उस ऑर्गन से, उस अंग से एक नली बाहर निकलता है जो कि गंदा वाला खून जो है हमारा ऑर्गन से उसको बाहर लेके आता है। और इस तरीके से ऑर्गन से अगर ब्लड लेके बाहर निकल रहा है तो वैसे ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक है बेटा। तो आर्टरी क्या है, वो ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन में ब्लड लेके आता है, ठीक है ना। और वेन क्या है, वो ब्लड वेसल्स जो हमारा ब्लड लेके बाहर जाता है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, ये जो हमारे अंदर में पतली पतली नली जो टूटी हुई है, मैं इसको कलर ही कर दूं आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आर्टरी जब अंदर में गया है तो इस पतली पतली नली में टूट गया, देखो ना, ये पतली पतली नली में टूट गया है ना बेटा, ये पतला पतला जो नली है उसमें टूट गया, ओके, ध्यान दो। ये जो पतला पतला नली जो हमारे यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है ना। अब तुमसे कोई पूछे कि ये आर्टरी, वेन और उसका जो पतला पतला नली जो ऑर्गन में टूटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी, कैपिलरी के नाम से विशेष, ओके बेटा, इसको हम लोग कैपिलरी के नाम से विशेष करते हैं। मतलब ब्लड वेसल्स तीन प्रकार का है, एक ऑर्गन में ब्लड लेके आने वाला, एक ऑर्गन से ब्लड को लेके जाने वाला, और जो तीसरा है वो ब्लड में एकदम फैल जाता है नली के रूप में, पतली पतली नली के रूप में, वो जिसको हम लोग कैपिलरी के नाम से। बेटा ये बात बता हमें, आर्टरी, कैपिलरी और वेन, इस तीनों में सबसे पतला नली कौन होगा ब्लड का, मुझे बताना थोड़ा चैट बॉक्स में, सबसे पतला हमारा नली कौन होना चाहिए ब्लड का, वेरी गुड, सबसे पतला नली होना चाहिए कैपिलरी, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिलरी है ना ये अगर पतला होगा तो ये आसपास का जो ब्लड हमारा सेल है, मान लो ये सेल है बेचारा भूखा है, ठीक है ना, तो इस सेल को खाना चाहिए ब्लड से, ठीक है ना, तो इस कैपिलरी से आसानी से वो डिफ्यूज करके चला जाएगा उसके पास में खाना, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक हमारा भूखा सा सेल है, बेचारा छटपटा रहा है, रो रहा है, ठीक है ना, इसको कोई सामान चाहिए, तो ये कैपिलरी ही तो ब्लड के जरिए उसको देगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये जो हमारा सेल है दैट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ओके, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, हाँ, अब ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑर्गन का जो सेल है उस सेल को जो भी चीज चाहिए होती है वो कैपिलरी यहाँ से आसानी से दे देता है, और ऑर्गन जो कचरा प्रोड्यूस किया है, गंदा सामान प्रोड्यूस किया है, उसको वापस भेज देता है, ओके बेटा। मतलब कैपिलरी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कैपिलरी के बारे में पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि ये थिनेस्ट, सबसे पतला, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, सबसे पतला ब्लड वेसल है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इसका जो वॉल होता है, देखो अगर तुमसे कोई पूछे आर्टरी, वेन और कैपिलरी, उन तीनों में सबसे मोटा दीवार किसका होगा बेटा, सॉरी सबसे पतला दीवार किसका होगा, थोड़ा गेस करो तो, सबसे पतला दीवार किसका होना चाहिए बेटा, वेरी गुड, चूंकि यहाँ पे सामान का अदला बदली हो रहा है इस कारण से कैपिलरी का दीवार सबसे पतला होना चाहिए,
है ना। तो इसका एक तो थिनेस्ट, हमारा थिनेस्ट बोलना गलत होगा, नैरोएस्ट बोलना ज्यादा सही होगा, नैरोएस्ट या मोस्ट नैरो। ये सबसे पतला, मोस्ट नैरो, इसकी नली जो होती है सबसे पतली होती है, साथ साथ इसका जो दीवार होता है वो भी बहुत पतला होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा थीनेस्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है। अगर थिनेस है तो किस चीज का बना हुआ है, थोड़ा वो भी हम लोग बात कर लें। पता है बेटा, ये इतना पतला होता है कि इसमें केवल एक टुक हमारा जो है ना एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है, केवल एक लेयर होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और वो भी कौन सा पता है तुमको? सबसे पतला सा जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका लेयर यहाँ पे होता है बेटा। कोई बताएगा चैट बॉक्स में सबसे पतला एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है? कौन बताएगा? सबसे पतले एपिथेलियल टिश्यू को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? चिपटा सा जो होता है। कौन बताने जा रहा है? चलो मैं बताती हूँ। सबसे जो पतला हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्वामस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये सबसे पतला बना हुआ, नैरो का मतलब होता है पतला। देखो ये सबसे पतला हमारा एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, ये बना हुआ है मेड ऑफ, ध्यान देना, मेड ऑफ किसका? तो सिंगल लेयर ऑफ सेक्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सेक्वामस एपिथेलियल टिश्यू। चूंकि सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू है इस कारण से कोई भी सामान आसानी से आ जा सकता है इससे, है ना। कोई भी सामान आसानी से बाहर जा सकता है, अंदर में आ सकता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू का नली है हमारा, ध्यान दो, ये जो हमारा नली है कैपिलरी जो हमारा है, ये सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। एक ही लेयर है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू का एक ही लेयर है। इस कारण से जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे सेल बेचारा रो रहा है, ठीक है ना, ये सेल है बेचारा रो रहा है, भूख लगा हुआ है, इसको खाना चाहिए, ठीक है ना, इसको खाना चाहिए, भूख है, ये हमारे ऑर्गन का सेल, ठीक है ना। तो आसानी से यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना उसी में से कुछ सामान जो है आसानी से इसके पास चलाएगा, और ये जो सेल है जो कचरा बनाया उसको वो लेके चल। लेकिन कैसे लेके जाता है, अगर तुम देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा असल में ये जो ब्लड है, इस ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, ध्यान देना, इस ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो आसानी से इसमें चला, प्लाज्मा तो चला है। लेकिन अगर उसके बाद तुम बात करोगे कि क्या इस ब्लड का आरबीसी यहां से डिफ्यूज करके सेल से आएगा, तो तुम देखोगे क्या आरबीसी नहीं आता। हाँ, बीच बीच का जो दरार है उस दरार से होते हुए तुम देखोगे तो बाहर में हमारा जो है ये प्लेटेलेट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तुमको प्लेटेलेट्स दिखेगा, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी तो अच्छा खासा मात्रा में होता है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी तो अच्छा खासा मात्रा में होता है। और डब्ल्यूबीसी में भी अगर बात करोगे लिम्फोसाइट तो वो तो भरपूर भरा हुआ, ठीक है ना, लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखें तो पता चलता है ब्लड के बाहर में ये जो हमारा टिश्यू है, ठीक है ना, ब्लड के बाहर में जो हमारा टिश्यू है उस टिश्यू के बीच में यहाँ पे प्लाज्मा कुछ जो है वो भरा हुआ होता है। प्लाज्मा के साथ साथ यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, प्लाज्मा के साथ साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, स्पेशली लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स पाता है, ठीक है ना। तो एक तो लिक्विड हमारा कौन सा हुआ, ध्यान दो, एक लिक्विड तो हमारा हुआ हमारे बॉडी के अंदर में वो हमारा ब्लड, ठीक है ना। दूसरा लिक्विड क्या है, तो दूसरा लिक्विड जो हमारा जो है वो है प्लाज्मा। कौन सा प्लाज्मा? जो कि ब्लड से बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब देखो, तुम ब्लड वाले प्लाज्मा और इस प्लाज्मा दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या डिफरेंस आया? पहला तो डिफरेंस ये आया कि इसमें आरबीसी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पे आया कि इसमें लिम्फोसाइट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि हमको पता है कि ब्लड में तो लिम्फोसाइट 4000 से 6000 के करीब में ही होता है, मतलब कि पूरा डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे इतना ही होता है। इससे बहुत ज्यादा 5.5 मिलियन के करीब में हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है ना। तो ब्लड में हमारा आरबीसी का बोलबाला था, जबकि जैसे ही ये वेसल से बाहर निकला तो अब तो उसका रंग हमारा लाल नहीं रहा क्योंकि आरबीसी नहीं है। दूसरी बात ये है कि लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ गई, ठीक है ना। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, पता है ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। उस प्रोटीन में एक प्रोटीन जो होता है वो ब्लड को जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नाम से उसको जानते हैं। पता है आपको, वो प्रोटीन भी इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं कुछ प्रोटीन जो है, सारे प्रोटीन इसमें जो है ना
वो नहीं आते, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोटीन जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, छोड़ भी सकते हैं उसको, उस पॉइंट पे छोड़ देते हैं, मैं यहीं पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो हमें क्या समझ में आया बेटा, ध्यान दो। कैपिलरी के सामने में क्या है, कैपिलरी के सामने में यहाँ पे ये सेल है, ये कैपिलरी के बाहर में अगर बात करेंगे तो वो जो छना हुआ प्लाज्मा है वो प्लाज्मा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ब्लड के बाहर में देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, कुछ प्लाज्मा वहां से बाहर जो है वो आ गया है, और सेल के बाहर में सेल को इस तरीके से क्या कर रहा है, घेर रहा है ना। ये टिश्यू जो है उस टिश्यू के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को क्या कर रहा है, पैक कर रहा है ना बेटा। खाली स्थान जो है उसको, ये जो हमारा प्लाज्मा है जो निकला है सेल से, सॉरी ब्लड से, वो इसको पैक कर रहा है। पता है बेटा, ये जो खाली स्थान है ना, उस खाली स्थान को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग, अगर कोई जगह पे खाली स्थान हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियम। जैसे ये खाली स्थान है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियम, ओके। और उसमें अगर कोई लिक्विड भरा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ओके। क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, इंटरस्टेशियम में भरा हुआ फ्लूइड, या उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ओके बेटा। तो इस आधार पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना, इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है ना। ये इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बेटा हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या, लिम्फ, ठीक है ना। तो लिम्फ क्या है, आपको ये चीज समझ में आया, आया ना। साइज बोल रहा है सर कैपिलरी के सामने क्या है, ब्लड वेसल्स के ऊपर में क्या है, कैपिलरी के सामने ब्लड वेसल्स, कहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल, मोस्ट नैरो, सबसे पतला, जो बताया वो क्लियर है क्या बेटा, हम्म, जल्दी बताना, जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस किए वो क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जो ब्लड वेसल्स के बाहर निकल जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो कोई पूछ देगा चलो भाई तुम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में या ब्लड में डिफरेंस बताओ, तो क्या क्या डिफरेंस बताओगे, ब्लड में जो होता है उसमें आरबीसी होता है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होता है। ब्लड में अगर हम लोग देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में है, जबकि रिस्पेक्टिवली अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरस्टिशियल टिश्यू में, मतलब फ्लूइड में जो जो हमारा डब्ल्यूबीसी वो ज्यादा मात्रा में है, ये बोल सकते हैं। जो ब्लड है वो हमारा कलर होता है उसका रेड कलर होता है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चूंकि आरबीसी नहीं होती है, इस कारण से वो कलरलेस होती है ना बेटा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताना, क्लियर है ना, ओके बेटा। अगर यहां तक क्लियर है तो चलो, अच्छा एक बात बताओ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारा है इसको प्यार से हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं, असल में ये टिश्यू में प्रेजेंट है ना बेटा, उत्तक में प्रेजेंट है ना। अगर ये टिश्यू में प्रेजेंट है तो क्या इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से जान सकते हैं, एक और नाम दे देता हूँ मैं इसको, इसको मैं बोल देता हूँ टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू को में भरा हुआ होता है इसीलिए इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी डिस्कस करते हैं, ओके बेटा। एक मिनट में अच्छे से लिखो, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड जो है उस नाम से भी डिस्कस करते हैं, ओके। तो इस आधार पे देखें तो पता चलता है हमें कि जो हमारा लिम्फ है उसका एक दो नहीं बहुत सारा नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाम है, टिश्यू फ्लूइड नाम है, उसके साथ साथ लिम्फ को हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे करता हूं, मुझे बताना, देखो ना, इस कैपिलरी से बहुत सारा जो प्लाज्मा है वो ओज आउट होकर के टिश्यू में आकर के जमा हो गया, और अगर बेटा ये टिश्यू में आकर के जमा हो गया तो तुमको नहीं लगता है कि ब्लड अब बाहर निकलने में दिक्कत होगा क्योंकि चिपचिपा हो जाएगा, है ना। चूंकि इसका अधिकांश वाटरी फ्लूइड जो है वो बाहर निकल गया है, तो क्या यहाँ से वेन में जो ब्लड जाने वाला है वो चिपचिपा नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, बताना मुझे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, हाँ। अगर होना चाहिए तो ब्लड हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये भी एक समस्या है ना। तो हमें कुछ भी करके, ध्यान देना, हमें कुछ भी करके कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा कि हमारा जो ये टिश्यू फ्लूइड का जो ब्लड है ना, ध्यान देना, टिश्यू फ्लूइड का जो हमारा जो पानी यहाँ से निकल गया है टिश्यू फ्लूइड में जो जमा हो गया है, वो टिश्यू फ्लूइड वापस से हमारा ब्लड कहाँ चला जाए, जहां पे कमी है वहां पे चला, है ना। और इस तरीके से तुम क्या देखोगे, एक हमारा आर्टरी कैपिलरी वेन तो था ही था, उसके साथ साथ एक बाईपास वाला एक और नली लगा हुआ आपको दिखेगा, और इस नली की खासियत क्या है,
ये जो नली है ये क्या करता है, हमारा हमारा टिश्यू फ्लूइड को वापस अपने जगह पे पहुंचा देता है। और चूंकि ये वाली नली, ध्यान देना, ये वाली नली चूंकि लिम्फ को लेके जाता है, कलरलेस फ्लूइड जो है उसको लेके जाता है, इसी कारण से इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा जी क्या, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इसको हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई साहब देखिए, ब्लड जो अपना है उससे कुछ प्लाज्मा बाहर निकल गया, और निकल करके वो कहाँ चला आया है, वो निकल करके बेचारा चला आया है टिश्यू में। तो ब्लड में जो है पानी की कमी हो गई, उस पानी को वापस उससे लेना है, तो उसको वापस देने के लिए एक नली होती है जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, वो हमेशा टिश्यू से वेन की तरफ लेके जाता है। क्लियर ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड को, सॉरी टिश्यू फ्लूइड को इधर से ले जाकर के आर्टरी में डाल दे, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ या ना, ऐसे ले जाकर के उधर डाल दे, हाँ या ना, केवल इतना बता दो मुझे। नहीं, ऐसा क्यों, अगर हम लोग आर्टरी में उसको चढ़ा दे तो क्या प्रॉब्लम है, सोच के बताना। अगर इसको, इस टिश्यू फ्लूइड को आर्टरी में चढ़ा दे तो क्या समस्या, बताना, जल्दी बताना, सोच के बताना, मैं टाइम दे रहा हूँ, सोचो। वेन में ही क्यों जाता है वो हमेशा टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड आर्टरी में क्यों नहीं जाता है, वेन में क्यों जाता है आर्टरी में क्यों नहीं जाता है। देखो, आर्टरी में वो नहीं जाना चाहिए, कारण है, कारण ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हमारा जो है ना ब्लड जो है ना उसमें पानी अच्छा खासा मात्रा में होता है। वेरी गुड रियाज, वेरी गुड कैफ। हाँ, पहले से यहाँ पे हमारा प्लाज्मा है, और प्रेशर लगाएंगे तो ये ब्लड वेसल्स के फटने की संभावना हो जाएगी, है ना। जबकि वेन में ऑलरेडी से पहले से कमी है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पे कमी है इस कारण से अगर इधर हम लोग भेज देंगे तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। यही कारण है कि lymphatic vessels always goes from organ to vein, हमेशा यूनिडायरेक्शनल इसका फ्लो होगा, ऑर्गन से वेन की तरफ जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स, और इसमें जो फ्लो हो रहा होता है वो क्या होगा वहां पे, हमारा बोल सकते हैं कि यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक लिम्फ है हमारा, कलरलेस फ्लो है। ओके, तो बेटा ये लिम्फ यहाँ पे क्लियर हुआ है या ना, चैट बॉक्स में बताओ सब लोग, सारे लोग बताएंगे जिनको समझ में आ गया है, जो समझ में नहीं आया वो भी बोलेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ सारे लोग। ओके, आज तारीख हो गया 4 है ना, पहला पेज है ये, 4 ओके बेटा, वेरी गुड, सबको लगभग में समझ में आ गया है। ठीक है, हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ के बारे में डिस्कस कर लिए, लेकिन पता है तुमको एक चीज तो हम लोग पढ़ना छोड़ ही दिए। क्या पढ़ना छोड़े, तुम लोग भी नहीं बोले हो और हमको भी दिमाग में नहीं था। अरे ब्लड का हम लोग एक ही पार्ट न पढ़े बुड़बक, दूसरा वाला पार्ट तो छूट गया है। ब्लड का हम लोग केवल फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़े हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट के बाद हम लोगों को प्लाज्मा भी तो पढ़ना था, है ना। प्लाज्मा तो हम लोग छोड़ दिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लाज्मा को अभी हेडिंग देकर के फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके बेटा ध्यान दो, तो हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ब्लड को डिस्कस किया, और जस्ट अभी हमने कवर किया था लिम्फ को, ठीक है ना, ये हमारा हो चुका था। हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड में हमने फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ लिया था, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि टोटल ब्लड का 45% वॉल्यूम होता है ना। एक दूसरा वाला पार्ट हम लोग पढ़ना भूल गए थे, है ना। दूसरा वाला जो पार्ट था हमारा वो था प्लाज्मा ना, जो कि ब्लड के टोटल वॉल्यूम का आधा से थोड़ा ज्यादा 55% होता है ना। तो चलो बेटा हम लोग प्लाज्मा को फटाफट पढ़ लें, क्विकली पढ़ लें, ठीक है ना। ध्यान देना, प्लाज्मा वही है ना जिसके अंदर में हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट या हमारा सेल पड़ा हुआ है, और क्या, है ना। 45 वाला बहुत अच्छे से बताए रियाज, तुम सोया हुआ था इसलिए तुमको पता नहीं चला है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग नहीं पढ़े आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, नींद में हो गया तुम, रियाज को कोई पानी मारो, आपको नींद में है अभी बच्चा। चलो ध्यान दो, तो प्लाज्मा हमारा जो है छूट गया है, प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, ब्लड का वो वाला भाग, ठीक है ना,
जिसमें हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट या हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रखा हुआ है, उसी को तो प्लाज्मा बोले हैं, है ना। उसी को तो हम लोग प्लाज्मा के नाम से डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा कुछ और नहीं, हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है। इसके बारे में पहला पॉइंट हम लोग जो मेंशन कर सकते हैं तो ये बोल सकते हैं कि ये है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड का वो भाग जिसमें हमारा सेल वगैरह या फॉर्म्ड एलिमेंट वगैरह रखा हुआ होता है ना। लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर केप्ट इन इट, ठीक है ना। इसके अंदर में या इसी में पड़ा हुआ होता है हमारा कौन सा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना। और कितना होता है ये, तो हम लोग बोल सकते हैं ये लगभग में 55% ऑफ ब्लड होता है। 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जितना वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का लगभग 55% होता है ना। अब बेटा ये जो लगभग 55% ब्लड का होता है तो ये प्लाज्मा बना हुआ किस चीज का होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। कोई बात नहीं आज ध्यान दे। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये प्लाज्मा किस चीज का बना हुआ होता है तो हमें पता चलेगा प्लाज्मा जो यहाँ पे लिक्विड जो हमारा पड़ा हुआ है ये ब्लड का, वो असल में तीन चीज का मेनली बना हुआ होता है, मेनली दो चीज का बना हुआ होता है। मेनली इसमें पानी होगा, वाटर होगा, ठीक है ना। और वाटर के साथ साथ इसमें क्या देखोगे तुम, इसके अलावे वाटर के साथ साथ बहुत सारे और भी चीज जो है ना वो रखे हुए होते हैं, ठीक है ना। वाटर के साथ क्या क्या होता है तो चलो मैं बताता हूँ। वाटर के साथ साथ इसमें प्रोटीन रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। प्रोटीन के अलावे आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा मात्रा में हमारा मिनरल्स रखे हुए होते हैं, खनिज लवण मिनरल्स रखे हुए होते हैं। और मिनरल्स के अलावे देखेंगे तो पोषक तत्व जो आप खाते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जो कचरा उचरा जो होता है हमारा वेस्ट वगैरह जो है वो सब तो होगा ही होगा, उसको मैं नहीं डिस्कस करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको केवल मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें बेटा तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हम लोगों को समझ में आ रहा है जो ये 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है ये किस किस चीज का बना हुआ है, वाटर का, प्रोटीन का, मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। अब ये जो वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट है ये किस किस कितना कितना परसेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है टोटल प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% जो है ना केवल और केवल पानी भरा हुआ होता है, टोटल प्लाज्मा। ओके बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्लाज्मा का लगभग 90 से 92%, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ नियरली 90 to 92% ऑफ टोटल प्लाज्मा। पूरे प्लाज्मा को अगर तुम छानो तो उस प्लाज्मा से आपको लगभग उसका 90 से 92% जो है ना वो पानी होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है जनाब काट के देखना, जैसे तुम्हारा जो पेट है उसको काट के देखा जाए तुम्हारे पेट में क्या क्या है, कौन कौन सी सब्जी रखी हुई है, ठीक है ना। तो कटिंग सेक्शन अगर बॉडी का देखें तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारा वाटर कितना है टोटल प्लाज्मा का 90 से 92%, ठीक है ना। मतलब क्या, रेस्ट में बाकी सब हमारा होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर हम लोग देखेंगे इसके अलावे तो इसके अलावे सेकेंड जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो प्रोटीन है, पता है आपको। ये 90 से 92% हो गया, 6 से 8%, ठीक है ना, टोटल प्लाज्मा वो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद रिमेनिंग जो हमारा 1 से 2% बचता है, ठीक है ना। 1 से 2% में ये दोनों पाए हैं, ठीक है ना। एक साथ में लिख देता हूँ टोटल जो रेस्ट हमारा जो है, सीधे रेस्ट में लिख देता हूँ, रहने दूंगा। रेस्ट जो हमारा है वो हमारा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो होता है वो, है ना बेटा। तो इस आधार पे देखेंगे तो हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा जो है जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है, अगर केवल प्लाज्मा की बात करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है केवल प्लाज्मा की अगर बात किया जाए तो उसमें वाटर सबसे ज्यादा मात्रा में 90 से 92% के करीब में। फिर उसके बाद हमारा 6 से 8% हमारा प्रोटीन का आ जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा नंबर आता है मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट का, जो बच्चा कुचा जो हमारा है वो, ठीक है ना। तो बेटा प्रोटीन यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, देख रहे हो प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 6 से 8%। थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान देना, अगर हम लोग ब्लड में प्रोटीन की बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं उसमें,
लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है उसका नाम मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, दैट वन इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारे ब्लड का है ये, ठीक है ना। सेकेंड अगर हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे तो सेकेंड प्रोटीन जो हमारा है वो है ग्लोब्यूलिन। एक ग्लोब्यूलिन तो हम लोग पढ़े भी हैं, ग्लोब्यूलिन। ओके बेटा। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है एल्बुमिन। एल्बुमिन। तो वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड में, लेकिन ये जो तीनों है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, और उसके बाद हमारा जो है वो एल्बुमिन, ठीक है ना। कैसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ध्यान दीजिए मैं बताता हूँ। असल में यही फाइब्रिनोजेन है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका जो ब्लड जो है, जब उंगली उंगली कट जाता है तो ब्लड नहीं बहता है, क्लॉटिंग हो जाती है, उसको करवाने के लिए फाइब्रोजेन ही रिस्पॉन्सिबल है वास्तव में, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ये जो हमारा है फाइब्रोनोजेन वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके। ब्लड का जो थक्का होता है कटने पे, उसको जमाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जबकि अगर हम लोग ग्लोबुलिन के बारे में बात करेंगे तो याद है, ग्लोबुलिन का एक फेमस एग्जांपल था हमारा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोब्यूलिन, याद है। इसी का दूसरा नाम था एंटीबॉडी। कुछ याद आया? एंटीबॉडी क्या करता था ये, कुछ याद है कि नहीं, भूल गए सब कुछ? हम्म। यही एंटीबॉडी जो था, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता था तो उसको मार देता था। ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये, जिसको हम लोग बोलते थे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। तो इस तरीके से ग्लोबुलिन जो है अपने लिए क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मेनली काम करता है। वैसे इसमें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, लेकिन वो सब अपने काम का नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, छोड़ता हूं मैं। एक एग्जांपल मैं केवल लिख रहा हूँ गामा ग्लोबुलिन का, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, और इसका काम है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ताकि आपके बॉडी के अंदर में कोई पैथोजेन रोगाणु एंटर ना कर, है ना बेटा। जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे ग्लोबुलिन, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि बहुत छोटा प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तीनों में सबसे छोटा प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन भाई साहब जो है ना, ये असल में पानी का हस्बैंड है, वाटर का हस्बैंड है। आपके ब्लड में जितना ज्यादा मात्रा में एल्बुमिन, उतना ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड में पानी पाया जाता है, ठीक है ना। उसी कहानी में बताता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं लिख लेता हूँ ये इसका काम क्या है, वो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसे कहानी बताता हूँ। ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है मेंटेन करना, किसको, तो ब्लड में कोलोइडल ऑस्मोटिक, मतलब पानी वाला जो प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या काम करता है बेटा, ये लाइन बहुत अच्छे से सुनो, काम आएगा। इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अब तुम पूछोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है ना, नहीं रियाज, फाइब्रिनोजेन जो है वो अलग है और हमारा प्लेटलेट्स अलग है, दोनों मिल करके ब्लड का क्लॉटिंग करवाता है बेटा। चल अगले क्लास में इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। अगले क्लास में तुम मुझे बता देना कि सर ब्लड क्लॉटिंग एक बार बता दीजिए, खून कैसे जमता है वो बता दीजिए, ठीक है ना। अगले क्लास में मैं डिटेल में बात करता हूँ उसके बारे में। चलो ध्यान दो, तो थोड़ा सा इस एल्बुमिन का ये क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं ना। हाँ, समझो इस चीज। एल्बुमिन के फंक्शन की बात करते हैं। मान लो ये अपना कैपिलरी है, क्या है ये अपना, ये अपना कैपिलरी, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये अपना कैपिलरी है, ठीक है ना। क्या है ये अपना कैपिलरी है, ठीक है ना। अब इस कैपिलरी से तो तुमको पता ही है, इस कैपिलरी से होता क्या है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो टिश्यू में भाग जाता है, ठीक है ना। ब्लड से प्लाज्मा टिश्यू में भाग जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा बोल दो या इसको पानी बोल दो, पानी ही मैं बोलता हूँ, प्लाज्मा में तो मेनली पानी होता है ना, तो मैं पानी बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये बाहर टिश्यू में चला जाता है, और टिश्यू में जब चला जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में हमारा जो है, ब्लड जो है उसमें हमारा पानी की कमी हो जाएगी ना।
तो आखिरकार कितना पानी जाएगा, ध्यान दो, एक मैं वर्ड लिखता हूं, तुम हमेशा याद रखना, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, और पानी, उस दोनों में पति पत्नी के जैसा रिश्ता होता है। केमिस्ट्री वाले सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट और पानी में पति पत्नी के जैसा रिश्ता होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रोलाइट को तुम पति बोल दो, हस्बैंड बोल दो, ठीक है ना, तो ये है इसकी पत्नी, वाटर जो है होती है ना उसकी वाइफ होती है। कभी देखिए वो पत्नी पति पत्नी में क्या होता है, दोनों मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, जो करना है करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अलावा एक दूसरे से दूर कभी नहीं रखते, है ना, हमेशा साथ में ही हो। जहाँ पे हस्बैंड है उसी के आसपास में वाइफ होती है, वो घूमती रहती है। कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पे, ध्यान दो, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। ये जो हमारे एल्बुमिन भाई साहब है, ध्यान देना, ये एल्बुमिन भाई साहब जो है वो पति है, हस्बैंड है। ये एल्बुमिन भाई साहब मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना, ये एल्बुमिन जो है वो हस्बैंड है, ठीक है ना, थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये जो है हस्बैंड है, ठीक है ना। और अगर ये हस्बैंड ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, अगर एल्बुमिन ज्यादा मात्रा में है, समझना, अगर मान लो एल्बुमिन ज्यादा मात्रा में है, तो क्या करेगा, अपनी पानी को, अपनी पत्नी को, वाटर को क्या करेगा, रोक के रखेगा, पकड़ के रखेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको छोड़ के तुम मत जाओ, भूखे मर जाएंगे हम, खाना कौन बनाएंगे, है ना। तो पानी को जाने से रोकेगा, और पानी को जाने से रोकेगा तो क्या होगा, अंदर में जो है पानी के भरे रहने के कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट होगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। और इस प्रेशर के मेंटेन होने के कारण क्या होता है, आपके टिश्यू में कम मात्रा में ब्लड जाता है, और टिश्यू में कम मात्रा में ब्लड जाता है तो उसका मतलब समझ रहे हैं, उसका मतलब है कि आपका बॉडी अच्छे से काम कर रहा है। कभी कभी किसी आदमी में देखे हो, हाँ एल्बुमिन कहाँ से बनता है वो भी तुमको बता देता हूँ, ये लीवर से बनता है, फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से, लीवर, लीवर से बनता है। कभी कभी किसी आदमी का जब लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, डॉक्टर के पास वो, कभी कभी होता क्या है तुमको मैं बताता हूँ, तुम देखते हो कि अपने आसपास में किसी किसी आदमी का मुंह हाथ फूलने लगे, है ना, किसी किसी आदमी का मुंह हाथ जो है हनुमान जी के जैसे फूलना स्टार्ट हो जाता है ना। और जब वो मुंह हाथ फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपके बॉडी में पानी भर गया है। ये शब्द सुने हो कि नहीं, डॉक्टर के पास जाते होगे तो डॉक्टर बोलता होगा आपके बॉडी में क्या है, पानी भर गया है ना, बॉडी में पानी भर गया इसलिए आपका हाथ पर मोटा मोटा हो गया। बेटा वो पानी नहीं भरता भरता है, असल में होता क्या है कि उस आदमी का लीवर जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है, ध्यान देना, उस आदमी का लीवर अच्छे से काम नहीं करता, और जब लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उस आदमी में एल्बुमिन जो है उसकी मात्रा में कम हो जाएगी, एल्बुमिन बनेगा ही नहीं, और जब एल्बुमिन नहीं बनेगा तो उसका हस्बैंड तो ज्यादा मात्रा में है नहीं, हस्बैंड ज्यादा मात्रा में नहीं है तो वाइफ को ज्यादा मात्रा में नहीं रोक पाएगा, और जब वाइफ को नहीं रोकेगा तो क्या होगा, पानी उसके टिश्यू में जाकर के भरना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ब्लड वेसल से निकल करके उसके टिश्यू में भरना स्टार्ट होगा, और टिश्यू में भरना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसका वो वाला भाग, वो वाला अंग उसका फूल जाएगा, सूज जाएगा ना। तो हम लोग अपने भाषा में, लैंग्वेज में, देहाती भाषा में बोलते हैं कि उसके बॉडी में पानी भर गया। पानी नहीं भरता है, असल में क्या होता है, उसके अंदर में एल्बुमिन की कमी हो गई है, जिस कारण से ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो गया है, इस कारण से जितना भी पानी है वो सीधे उसके टिश्यू में चला जाता है, उसके ब्लड में तो जमा ही नहीं होता है ना। तो इस कारण से क्या होता है, नहीं पानी पीने से नहीं होता है बेटा, ये लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है आप किसी पर्सन का, इस कारण से होता है ना बेटा। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि एल्बुमिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ब्लड का, लीवर से बनता है, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे ब्लड वेसल्स में पानी को रोक के रखना, या साइंटिफिकली बोले तो ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है बेटा। तो मुझे ये बताओ, अभी जो हमने बताया, अभी जो भी हमने डिस्कस किया प्लाज्मा के बारे में, कि मैट्रिक्स है ये फॉर्म्ड एलिमेंट को रखता है, इसमें 55% होता है, जिसमें 99% के करीब, सॉरी 90 से 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, और बाद बाकी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया जो प्रोटीन है उसमें फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबुलिन उसमें से एक एग्जाम्पल गामा ग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी करता है, और एल्बुमिन क्या है, लीवर से बनने वाला प्रोटीन है जो कि पानी को ब्लड वेसल्स में रोक के रखता है। अगर एल्बुमिन की मात्रा कम हुई तो क्या होगा, पानी हमारा चला जाएगा हमारे टिश्यू में, और कंडीशन हो जाता है बॉडी फूलने का, जिसको ओडीमा के नाम से डिस्कस करते हैं।
ठीक है ना? तो हमने जो भी चीज़ बताया बेटा, ये सब कुछ क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में बताना मुझे। जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, वो सारा बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? सब लोग बताएंगे? सारे लोग? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं।